हूँ डॉक्टर रिजवान साकिब और आज हम बात करते हैं मोटापे पे। ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं मोटापा, ये आजकल आम मर्ज़ है, बल्कि ये कह लें कि ये हमारा ख़ुद पैदा किया हुआ मर्ज़ है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बाकायदा वर्जिश नहीं करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो यकीनी बात है कि जिस्म फूलता है। कुछ रेयर केसेस ऐसे हैं जिनमें आप ये कह लें कि मोटापे की कुछ और वजूहात हो सकती हैं। मसलन फ़ीमेल में जो है हार्मोन की डिसऑर्डरनेस है कि हार्मोन्स बेकायदा हो जाते हैं, उनके अंदर जो है वो माहवारी बाकायदगी से ठीक तरीके से नहीं आती है, या चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये जो है मोटापे की आर्ज़ा शुरू हो जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं मोटापे की। आजकल मसलन ये जो सी सेक्शन है, बच्चों की पैदाइश के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से, ये बहुत आम और कामन हो चुका है। हालांकि इसकी शाज़ो नाज़र ही ज़रूरत पेश आती है, लेकिन हमारे कारोबारी डॉक्टर हज़रात जो हैं वो एक नॉर्मल केस को भी सजेरियन पर ले जाते हैं, और फिर उसका ये होता है कि पेट बढ़ना शुरू हो जाता है और कई मसाइल पैदा होते हैं। उसमें हार्मोनल डिसऑर्डरनेस भी आ जाती है, और उसकी वजह से जो है लेज़ीनेस जो आती है, कमज़ोरी जो आती है, अनीमिया जो होता है, उसकी वजह से भी मोटापा आ जाता है। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है ये मोटापे के हवाले से, इसमें हम दोनों किस्म के जो आर्ज़े हैं, एक तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी बीमारी की वजह से जो जिस्म फूल जाता है, उस पर ज़िक्र करेंगे। और दूसरा यह है कि हमारी जो बेकायदा खाने पीने की आदत हैं, उनके हवाले से जो मोटापा जिस्म में आ जाता है, उसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब खाने पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम मोटापे पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम ठंडा पानी पीने से बाज नहीं आएंगे, ऑयली चीज़ें खाने से बाज नहीं आएंगे, और बार बार खाने की आदत को ख़त्म नहीं करेंगे, एक टाइम है जिसके बाद आपको कुछ वक्फा जो है इसको देना चाहिए पेट को। फास्टिंग में भी कुछ देर रहना चाहिए, खाली पेट ये नहीं रहना चाहिए। ये रोज़े का कंसेप्ट जो है, जो मुसलमान साल के बाद रोज़ा रखते हैं, खैर अल्लाह माशाल्लाह इसमें हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो सहरी और अफ्तारी में उसकी कसर निकाल देते हैं। जो पूरे दिन में हमने जो खाना पीना होता है उससे जो परहेज़ करना होता है, वो सुबह को इस कदर खा लेते हैं कि वो असर तक अल्लाह माशाल्लाह कोई ज़रूरत नहीं रहती खाने पीने की, और फिर जो बाकी कसर बच जाती है वो अफ्तारी में हो जाती है। लेकिन फास्टिंग का, रोज़ा रखने का या खाली पेट रहने का जो कंसेप्ट इस्लाम ने दिया है, उसके पीछे भी यही एक मकसद है। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो ऐसा हमारा होना चाहिए जिसमें हम ये करें कि रोज़ा रख लें। अगर रोज़ा रखने का नहीं मूड बन रहा है आपका या नहीं तौफीक है, तो आप कम से कम ये तो कर सकते हैं कि सुबह सहरी के वक्त खाना खा लें, और पूरा दिन कम से कम पीना पड़े भी तो पानी पिएं, और वो गर्म पानी पी लें, और शाम को कम से कम मगरिब की नमाज के वक़्त या मगरिब की नमाज के बाद जो है वो खाना खाएं। हफ्ते में एक दिन भी अगर ये मामूल रहे तो मोटापे पर कंट्रोल हो सकता है। अगली चीज़ ये है कि ये तो है खाने के हवाले से कि जब हम परहेज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब ऐसी माहौल में रहना है और हमने बिल्कुल भी पैदल चलने को शजरे ममनुआ करार दे देना है, तो मोटापा तो खुद आ जाना है। चंद कदम चल लिए तो जो है ना वो उसके बाद रेस्ट कर ली और सांस चढ़ने ना दिया, कभी पसीना आने ना दिया जिस्म को, तो उसकी बुनियाद पर ये होता है कि जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। हमें रोज़ाना कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ पैदल ज़रूर चलें, और अगर ऐसा नहीं है तो सुबह के वक्त जॉगिंग को या कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज को जो है ना अपना मामूल बना लेना चाहिए। तो इसके ज़रिए से हम मोटापे पर कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए हमें डॉक्टर को या मुआलिज को या अपने फैमिली डॉक्टर को जो है ना वो कंसल्ट करना पड़ता है, उससे रब्ता करना पड़ता है। उसमें यह है
कि अगर हार्मोनल डिसऑर्डरनेस की वजह से है, या आप ये समझ रहे हैं कि आपको मामूल से ज़्यादा पसीना आ रहा है, या किसी ऐसी जगह पर पसीना आ रहा है जो जिस्म का कोई मखसूस हिस्सा है, मसलन आर्म पैट में आपको पसीना आता है, या पाँव के नीचे, पाँव के तलवों पर ज़्यादा पसीना आ रहा है, सर पर पसीना ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है वो आपको डॉक्टर से रिव्यू करना पड़ेगा, जिससे वो प्रॉपर मेडिसिन देंगे, जिससे मोटापा कंट्रोल हो जाएगा। फीमेल्स में आमतौर पर शादी के बाद मोटापा जो है ना वो शुरू हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी हार्मोनल डिसऑर्डरनेस होती है। उसके लिए भी आपको मुआलिज से ही रब्ता करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है वो आपकी खुराक की वजह से जो होता है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसमें आप कोलेस्ट्रॉल को लेबॉरेटरी से टेस्ट करवा कर उसमें HDL है, LDL है, अल्कलाइन फॉस्फेट है, और बाकी और कई किस्म के जो कोलेस्ट्रॉल हैं उनको हम पैथोलॉजिकली टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यह है कि उनको हम कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर मेडिसिन दे देते हैं, जिससे वो मोटापा कंट्रोल हो जाता है। तो आइए आज हम आपको होम्योपैथी के हवाले से ये बताते हैं कि मोटापे को कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी में मुरवजा अद्वियात कौन सी हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है अद्वियात के हवाले से कि कोई भी दवाई जो है आप सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर ना लें। सेल्फ मेडिकेशन में ये होता है कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर कोई मेडिसिन नहीं है, एक चीज़ तो यह है कि वक्त का ज़िया है, दूसरा यह है कि आपके पैसे का ज़िया है, और तीसरा यह है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स यकीनन होते हैं कि जो मेडिसिन आपके जिस्म को सूट ही नहीं कर रही है, अगर वो खा रहे हैं तो उससे यह है कि फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। लेकिन जो आम तौर पर अद्वियात मोटापे के लिए यूज़ होती हैं, उसमें ये ज़्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की रहनुमाई के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो अभी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, कि उसमें फ्यूकस वेसिकेरिया है। तो फ्यूकस ऐसी मेडिसिन है जो खाने से पहले अगर नीम गर्म पानी के अंदर आप ज़्यादा डोज जो है ना मदर टिंचर की दे दें, तो उससे मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, ऐसी फीमेल्स जिनका सडोल सा जिस्म है, थोड़ा जो है कद भी छोटा है, नीली आंखें हैं, और उनके लिए ग्रेफाइट्स बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और ये जो हार्मोनल डिसऑर्डरनेस है उसमें कलकेरिया कार्ब जो है, ख़ास तौर पर पसीना ज़्यादा आना, किसी एक जगह पर ज़्यादा पसीना आना, पसीने से स्मेल का आना और मोटापे का हो जाना, उसके लिए बहुत अच्छी है। अकेले अगर पेट बढ़ गया है और उसके लिए बाज़ दफ़ा जैसे गधे की तरह पेट उल्टा हुआ है, और उसके लिए अगर चाहिए तो पोडोफाइलम बहुत अच्छी मेडिसिन है, हाई डोज में दी जा सकती है हाइपोटेंसी में। और फाइटोलैका बेरी तो खैर बहुत मरूफ मेडिसिन है इसके लिए, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और एलियम सटाइवा जो है, जिसको हम मदर टिंचर में दे सकते हैं, ये बड़ा अच्छा कंट्रोल करती है। वैसे ही सुबह के वक्त अगर नीम गर्म पानी के अंदर नींबू और शहद मिलाकर अगर पी लिया जाए तो इससे भी मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है। लेडीज़ में ख़ासतौर पर हार्मोनल डिसऑर्डरनेस में बाज़ दफ़ा शोका, अल्ट्रस फेरिनोसा, एलोनियास, और इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हार्मोनल डिसऑर्डरनेस को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। और वो जो ही हार्मोन्स जो है उनकी डिसऑर्डरनेस जो है वो ठीक हो जाती है, तो खुद ब खुद मोटापा जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। और मोटापे से और बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। मसलन जो है वो ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर का हो जाना या दिल का आर्जा हो जाना, हार्ट अटैक का होना, और ये सारी चीज़ें जो है पहले मोटापा होता है और उसके बाद ये चीज़ें आती हैं। फिर पैरालाइज होना है, फेशियल पैरालाइज है जिसको हम चेहरे का फालज या लकवा कहते हैं। फिर इसके अलावा फेशियल पैरालाइज के अलावा बॉडी का जो है ना फॉलेज है, कोई एक साइड का, लेफ़्ट साइड का या राइट साइड का। मैम देखने में यह है कि अक्सर लोगों को लेफ़्ट साइड का पैरालाइज होता है। उसकी वजह ये होती है कि लेफ़्ट साइड जो है हमारी वो कम यूज़ होती है। हम ज़्यादातर अपने हाथों की हरकत जो है, मूवमेंट है, वो राइट साइड से करते हैं, काम ज़्यादा राइट से करते हैं। तो हमें लेफ़्ट साइड की भी कोई एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, ताकि जिसकी वजह से जो है वो हम ज़्यादातर जो केसेस मेरे पास आए हैं वो लेफ़्ट साइड के पैरालिसिस के आए हैं। तो ये मोटापे के बाद अगला अवारज ये हैं कि मसलन हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर इसके अलावा शुगर का मसला आ जाता है,
ज़्यादातर जो पहले मोटापे की तरफ जिन लोगों का रुझान होता है वही डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी बनते हैं। तो इन चीज़ों के अलावा फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स का बढ़ जाना, फिर और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसके साथ ही आनी शुरू हो जाती हैं। मसलन ये जो खराटे आते हैं, ये मोटापे का ही एक सबब है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी इसके बाद आती हैं। पहले मोटापा होता है, मोटापे के बाद फिर ये चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर ये कंपाउंड किस्म का कोई पेशेंट हमारे पास आ जाता है जिसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ होती हैं, तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी बीमारी जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो नाज़रीन, फिर हम पहले उसकी तरफ रुजू करते हैं कि उसको पहले से, ताकि जो उसकी लाइफ है उसको सेव किया जाए, उसके बाद फिर मोटापे की तरफ आया जाए। तो इस तरीके से हम ये जो है ना वो ट्रीटमेंट की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी के अंदर मोटापे का बहुत बेहतरीन इलाज मौजूद है, और मैक्सिमम जो है वो आप 3 माह के अंदर अपना हैरत अंगेज़ तौर पर वज़न कम कर सकते हैं। इसके लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।